तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं? बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ। कौन से गांव से हो? बिठौरा कलाश है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। बरेली? हाँ। बरेली वो झुमका किनारे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। हल्दी होती है वहाँ क्या है? होती है। श्री राम पीली पड़ा। हाँ। ठीक है। आपने भोजन किया? हाँ किए, बहुत फिर अच्छा था। तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे मेरे थे। को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, वो बोलने नहीं दे रहा था ना लेकिन कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं, और जब नहीं आप गुरुजी। अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं, नहीं। पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं अभी दिया। का कोई अंत नहीं है ना बात का। बिल्कुल सही बात। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? बोलो, छोड़। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब छोड़ दूंगा? कब? तारीख? 1-2 महीने बाद में। अभी 2 महीने और पियोगे? माँ कसम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे। क्या अभी तो नहीं पी रखी? नहीं अभी नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं एक नंबर के मूसर होते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 है भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। कह रहे सब भूल गए। छोटी मैया। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं, अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है बार तो आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने, तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास, मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। आवाज दे रहे हैं, बात कर रहे हैं मीरा हमसे। बाई प्रेम कह रहे हैं कि सुनो। आप। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े
नहीं नहीं, लड़का लड़का। बेटा है मेरा। बेटा कहो, हाँ बेटा है। तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरु जी। कहाँ है बेटा? घर पे है, तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा। विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा, बोले ना। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी क्यों मारो? साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों तुम्हें को हम भी 10 दिन में सुधार रहे हैं। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी? अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कबाड़ फाड़ लो, क्या करो, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी, एक संज्ञा है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी, नहीं है सही। अभी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैंने बैठा। तो महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब सब जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क कुतर्क कर रहे अरे तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे भाई? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपने हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। नहीं गुरुजी, आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? बस साथ रहना गुरुजी, जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं ऐसा नहीं गुरुजी, ऐसी ऐसे ही? ठीक है, तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। भैया तो ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, नहीं मैडम का साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर ने। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो, दे रहा। लेकिन रोते नहीं बेटा, पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ भैया कह रही है पीती हूँ। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। पहले
पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, हम इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए। हाँ, ये बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुनाया हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है, मिल जाती है गुरुजी अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में अब किसी तुम्हारे से। मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। शराब पीते हो तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? मुझे और से क्या छुपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब, आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती, काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ, गुरुजी हम ना पिए तो हमारी नींद नहीं आती। अब सोने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक मेरी काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? मिला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जवाई आने लगता है। जमाई? हाँ जवाई, जैसे मुंह जवाई आने लगता है। जमाई? हाँ जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आते हैं कि जम्हाई आती है? जवाई आती है। जवाई आती है। हाँ हाँ हैं? हाँ। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ, कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। अच्छा स्कूल। कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लगा रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील किसकी? जो सब करे, मतलब सब डांस वगैरह करे, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी हमें, मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जाएगा। कितने साल की हो मैया?
बताइए कितने साल की? 80 80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना, ज्यादा सूख गई आप। ऑपरेशन हो गया कहीं मेरे। अच्छा। ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। मंदोदरी की जो कथा, लड़की से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी, हाँ तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी, तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक। नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। गुरु जी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। हाँ, ठीक है। ठीक है। तब मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आपका जो उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं बताती हूँ जी, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? हैं? 69। नाम था के बुलाता है मेरे को भी, अपने पापा को भी नाम था के बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम सिंह। हे राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी मजाक में। आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? माँ का नाम क्या है?